ओके आज और एक प्रॉब्लम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड का। सो स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ गिवन डाटा लिख देते हैं। क्वेश्चन सपोज दिस इज टू। क्वेश्चन टू में क्या क्या गिवन है। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। सो सॉलिड है हमारे पास स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड बेस एज 40 mm। सो इसका बेस है 40 mm। एक्सिस हाइट 75। 75 mm। if two side of base are parallel to VP। अब अगर दो साइड पैरेलल है अगर स्क्वायर पिरामिड के बेस की, सो डेफिनेटली दो साइड परपेंडिकुलर होगी। सो या तो ये भी लिख के आ सकता है कि इफ टू साइड्स ऑफ बेस आर परपेंडिकुलर टू VP, या फिर दो साइड पैरेलल, क्योंकि फोर्थ साइड में से हमेशा दो साइड पैरेलल है तो दो साइड परपेंडिकुलर आएंगे। सो हमें गिवन कंडीशन है बेस टू साइड्स पैरेलल टू VP। सो ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते। सो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड दैट इज स्क्वायर पिरामिड। सो पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि डायगोनल जो है वो पैरेलल था। अब इस प्रॉब्लम में हमें बोला है कि दो साइड्स जो है वो पैरेलल है। तो हमने यहाँ पे एक एक्सिस बना ली। अब दो साइड पैरेलल है तो हमें सेपरेटली यहाँ स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ रेगुलर स्क्वायर। सो उस केस में मैं यहाँ से 10 mm पहले ही डिस्टेंस छोड़ रहा हूँ ताकि कुछ लिखना पड़े तो जगह हो। यहाँ से 10 mm छोड़ने के बाद मैं 40, 10, 20, 30, 40 ये वाली वर्टिकल साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल 40 mm साइड 10, 20, 30, 40 यहाँ आ गया हॉरिजॉन्टल 40 mm साइड। सेम यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल 40 mm साइड 10, 20, 30, 40 यहाँ आ गया। सो और ये अभी अगर ज्वाइन करूँ तो 40/40 का ये बेस हो गया पिरामिड का। सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ A, B, C एंड D। अब इसका अपेक्स कहाँ होगा, तो एग्जैक्ट डायगोनल के इंटरसेक्शन पे अपेक्स होता है। सो मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो डायगोनल के इंटरसेक्शन पे इसका अपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। सो बेस स्क्वायर है, सो स्क्वायर पिरामिड अपेक्स पॉइंट ये। अब इसका एक्सिस को हम नाम देते PQ। सो P पॉइंट अपेक्स पॉइंट, Q पॉइंट बॉटम पॉइंट। सो एक्सिस का नाम दे दिया PQ। अब P अपेक्स को मैं हर कॉर्नर से ज्वाइन करूंगा तो P to A ये हो गया एक स्लैंट हाइट, P to B दूसरा स्लैंट हाइट, P to C तीसरा स्लैंट हाइट, P to D चौथा स्लैंट हाइट। तो अपेक्स टू ऑल कॉर्नर अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये स्लैंट हाइट्स देंगे और ये एग्जैक्ट डायगोनल जैसे अपीयर होंगे। सो इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि स्लैंट हाइट भी विजिबल पार्ट है। सो ये स्लैंट हाइट। तो अभी हमने क्या किया, टॉप व्यू बना लिया पिरामिड का 40 mm साइज का, जिसमें एक्सिस का नाम दिया है PQ। P इज़ द अपेक्स पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रंट व्यू के लिए। सो एक्सिस पे हम ये सारे पॉइंट ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि कोई भी पिरामिड HP पे रेस्ट करेगा, हवा में रह नहीं सकता, तो HP पे रेस्ट करेगा, इसलिए हम इसको HP तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो यहाँ आ गया A' और B'। C और D को भी ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ से इधर आ गया C' एक ही पॉइंट पे आ रहा है, D' क्योंकि दोनों के लिए कॉमन पॉइंट। अब एक्सिस वाला बॉटम पॉइंट Q को ट्रांसफ़र करते तो बॉटम पॉइंट यहाँ तक। अब यहाँ आ गया हमारा Q'। अगर आप एक्सिस को लेबलिंग नहीं करना चाहते हो तो हर जगह PQ ऐसा ही एक्सिस दे सकते हो। अब यहाँ पे एक्सिस हाइट बोला है 75 mm, तो एक्सिस का बॉटम एंड यहाँ पता है
तो एक्सिस हाइट 75, सो 7 से काउंट कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 एंड 5। सो ये एक्सिस है तो सेंटर लाइन जैसा होगा, शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश, सो सेंटर लाइन। सो इसलिए मैंने सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन यहाँ तक है, क्यू तक, उसके बाद ये सेंटर लाइन बन गया। अब दिस इज द अपेक्स पॉइंट पी। अब मुझे अपेक्स टू सारे कॉर्नर्स ज्वाइन करना है, और ये ए बी सी डी जो है वो है हमारा बेस। तो यहाँ पे ए बी सी डी जो बेस है वो डार्क हो जाएगा, तो ये पिरामिड का बेस। अब अपेक्स टू ए और बी ज्वाइन करना है। सो जब हम टॉप व्यू को यहाँ से देखते हैं तब जाके फ्रंट व्यू बनता है। सो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो बी टू पी, ये जो अपेक्स टू बी है ये मेरे तरफ लाइन आ रही है, मतलब ये डार्क होगी, और ए टू पी ये बैक साइड में आ रही है तो ये डॉटेड होगी। सो अगर मैं ए टू पी ज्वाइन करता हूँ तो हिडन लाइन से ड्रॉ होगा, और उसी लोकेशन पे बी टू पी भी ड्रॉ होगा, ओवरलैप हो रहा है। सो हिडन लाइन के ऊपर डार्क लाइन, सो डार्क लाइन ही विजिबल आएगा, इसलिए यहाँ पे एक ही लाइन दिख रहा है। इसके पीछे ही हिडन लाइन है ए डैश टू पी डैश अपेक्स। अब वैसे ही सी डैश और डी डैश एक ही पॉइंट पे ओवरलैप हो रहे, तो अगर मैं सी डैश पी डैश ज्वाइन करूँ और डी डैश पी डैश ज्वाइन करूँ तो दोनों की एक ही लाइन आएगी। लेकिन इन एक्चुअल जब टॉप व्यू बना रहा हूँ तो पी टू डी ये हिडन लाइन से बन रही है, और पी टू सी ये उसी हिडन लाइन के ऊपर डार्क लाइन बन रही है, तो सिर्फ डार्क लाइन दिखेगी। सो दिस इज़ अवर फ्रंट व्यू, दिस इज़ टॉप व्यू जो हमें गिवन था उसके हिसाब से। तो अब इसको डायमेंशंस भी दे देते। डायमेंशन देने का तरीका क्या है, अगर मुझे ये 40 mm दिखाना है तो मैं इसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड करना है, और फिर तकरीबन 5 mm दूर एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे एरो कैसे देना है, एक छोटा सा डैश दो और इसको एंड के साथ ज्वाइन कर लो, एक छोटा डैश एंड के साथ ज्वाइन, और इस डायमेंशन लाइन के सेंटर में आपको लिखना है जो नंबर आपका लेंथ का है 40। एक्सिस हाइट गिवन है तो ये एच पी वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, टॉप पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। अब यहाँ पे डायमेंशन लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर भी अब छोटा सा डैश एरो हेड बना दिया, और यहाँ सेंटर में अभी लिख रहा हूँ इट इज़ 75। सो जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब हमें डेवलप करना है, लेकिन जो भी स्लैंट हाइट है, जो एक्चुअल पिरामिड रहेगा उसकी सारी स्लैंट हाइट ट्रू लेंथ रहेगी। तो अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पे ए डैश टू पी या बी डैश टू पी या फिर सी डैश टू पी या डी डैश टू पी, इनमें से कौन सी स्लैंट हाइट ट्रू लेंथ है। अगर फ्रंट व्यू में वो ट्रू लेंथ है तो वो टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल अपीयर होता है। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोई भी स्लैंट हाइट नहीं है। पी टू ए इंक्लाइन है, पी टू बी भी इंक्लाइन है, पी टू सी भी इंक्लाइन है, पी टू डी भी इंक्लाइन है, तो ये सारी स्लैंट हाइट इंक्लाइन है, कोई भी स्लैंट हाइट हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं है तो यहाँ जो अपीयर हो रहा है वो श्रिंक वर्जन है, मतलब कम लेंथ वाला, ट्रू लेंथ नहीं है। अगर ये ट्रू लेंथ नहीं है तो हमें पहले डेवलप करने के पहले ट्रू लेंथ निकालना पड़ेगा। अब ट्रू लेंथ निकालने का तरीका क्या है कि सपोज पी टू डी इस स्लैंट हाइट को मुझे ट्रू लेंथ के लिए प्रोजेक्ट करना है, तो मुझे ये पी टू डी को पहले हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ कंस्ट्रक्शन। अब कंपास का शार्प एज मैं पी तक रख रहा हूँ और डी तक का डिस्टेंस ले रहा हूँ। सो अब मैंने डिस्टेंस क्या लिया, पी टू डी, और इसको अब मैं आर्क बनाते हुए यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो ये वाला पॉइंट आ गया। अब P2 ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट इतना ही है। सो हमने एक्चुअल में P2D को क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ड्रॉ कर दिया। अब एक्सेस कंस्ट्रक्शन इरेज कर देता हूँ। सो ड्राइंग नीट बनाए रखना है। अब P2D को हमने शिफ्ट करके हॉरिजॉन्टल बना दिया। अब इसको प्रोजेक्ट करेंगे HP तक, जो हमने एक्सिस बनाया वहाँ तक। सो इसको प्रोजेक्ट कर रहे। सो प्रोजेक्शन पॉइंट यहाँ आ गया।
सो हमने पी टू डी को पहले ट्रांसफ़र किया, अब पी टू डी हॉरिजेंटल बन गया, अब हॉरिजेंटल पॉइंट को शिफ्ट किया, यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट को अपेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। दिस इज़ नॉट अ लाइन ऑफ आवर पिरामिड, तो ये डार्क नहीं रहेगा, ये हमारा सब कंस्ट्रक्शन है। सो अब जो लाइन मिला है, ये जो हमने ड्रॉ किया है, दिस वन लाइट, सो ये ट्रू लेंथ है या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर ये ट्रू लेंथ है तो ये हॉरिजेंटल दिखनी चाहिए, तो ये जो लाइन है यहाँ अगर हमने देखा तो इट इज़ हॉरिजेंटल नाउ। सो दिस इज़ अवर ट्रू स्लैंट हाइट, सो ये हमारी ट्रू लेंथ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ ट्रू लेंथ। सो पहले हमारे पास स्लैंट हाइट ट्रू लेंथ नहीं था, तो हमने क्या किया कि किसी भी स्लैंट हाइट को पहले हॉरिजेंटल शिफ्ट किया, उस हॉरिजेंटल पॉइंट को आगे शिफ्ट करके फिर उसे अपेक्स के साथ ज्वाइन किया। सो दिस इज़ द एक्चुअल ट्रू लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ दिस पिरामिड। आप चाहे तो ए को ऐसे हॉरिजेंटल कर सकते हो पी टू ए, या फिर पी टू बी को हॉरिजेंटल कर सकते हो, या पी टू सी को हॉरिजेंटल कर सकते हो। कोई भी स्लैंट हाइट को हॉरिजेंटल करो और प्रोजेक्ट करो। ये कब करना है? जब आपका कोई भी ट्रू लेंथ स्लैंट हाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे लाइंस इंक्लाइन है, तो हमने इसको हॉरिजेंटल किया। अब ट्रू लेंथ मिल गया, अब ट्रू लेंथ मिल गया तो हम ट्रू लेंथ को मैच करेंगे और ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, अगर मैं ये ट्रू लेंथ यहीं पे ड्रॉ करूँ, तो जब मैं डेवलप करूँगा तो हो सकता है कुछ पार्ट पेपर के बाहर चला जाए, तो इसलिए मैं एडजस्टमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको पैरेलली इस तरफ थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इस ट्रू लेंथ को इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ट्रू लेंथ जितना था गिनने की ज़रूरत नहीं है, कंपास में डिस्टेंस लेंगे, ट्रू लेंथ यहाँ पे रखा और ट्रू लेंथ का एंड कट कर दिया। सो दिस इज़ आवर ट्रू लेंथ एंड, एक्सेस इरेज कर दिया। सो ये हमारा पी पॉइंट है। अब ये ना तो फ्रंट व्यू है ना टॉप व्यू है, तो रेगुलर नंबरिंग दे सकते हैं। सो ये पी पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आएगा। अब जब ये ट्रू लेंथ है तो इसको हमें ट्रू लेंथ बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू लेंथ को लेके ही हम डेवलप कर सकते। सो ट्रू लेंथ एग्जैक्ट इसको पैरेलल ही बनाना है। सो ये ट्रू लेंथ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ के हिसाब से आर्क बनाएंगे। तो P इज़ अ सेंटर और कंस्ट्रक्शन में आर्क बनाएंगे। एक्स्ट्रा बना लिया। अब हमें पता है कि हमारे पिरामिड का बेस साइज़ है 40 mm, तो यहाँ से हम 40 mm ले सकते हैं। अब फर्स्ट बेस बनाना है, सो ये आ गया यहाँ पर 40 mm डिस्टेंस पे। फिर दूसरा यहाँ से 40 mm। अब ये स्क्वायर पिरामिड है तो 4 लैटरल सरफेस बनेंगे ट्रायंगुलर, तो यहाँ पे 4 बेस एजेस बना रहे। नंबरिंग आपको उसी हिसाब से देना है जिस हिसाब से इसका कटिंग आप कंसीडर करोगे। सो दिस इज़ 4th पॉइंट। अब जो एक्स्ट्रा आर्क ले लिया था उसे भी इरेज करेंगे। ड्राइंग में नीटनेस रखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए जो भी आपका एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है उसे नीटली इरेज करो। सो अब स्लैंट हाइट जो हमने ट्रू लेंथ मिला है वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते कॉर्नर से। सो हमें सारे स्लैंट हाइट इक्वल ही मिलेंगे। और ये स्लैंट एजेस एक्चुअल में पिरामिड की एजेस है, तो ये डार्क होगी। अभी हमने लेबलिंग नहीं किया, लेबलिंग हम उस सीक्वेंस से करेंगे जिस सीक्वेंस से हम कटिंग के बाद इसको एक्सपांड करने वाले या ओपन करने वाले इस लैमिना को। सो ये हो गया हमारे सारे स्लैंट हाइट इक्वल लेंथ के, सारे ट्रू लेंथ के। तो जब भी हम डेवलप करेंगे तो ट्रू लेंथ के हिसाब से डेवलप करना है। अब यहाँ कर्व है और हमारे पिरामिड में स्ट्रेट लाइन है बेसिस के। सो A to B इज़ अ स्ट्रेट लाइन, B to C स्ट्रेट लाइन। तो हम ये क्या, जितने पॉइंट्स मिले उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। सो ये हो गया बेस का एक एज। कर्व कंस्ट्रक्शन था इसलिए वो लाइट बनाया। अब जो एजेस बना रहे वो हमारे पिरामिड के आउटलाइंस है। फाइनल
बेस एज है तो इसलिए इसे डार्क करेंगे। तो जब हमारा ये पिरामिड डेवलप होगा सो इसके सारे बेस एजेस डार्क होंगे, सारे स्लैंट हाइट डार्क होंगे। सो दिस इज द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। सो डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस जो हमें पिरामिड दिया। अब क्वेश्चन बचता ये है कि इसकी नंबरिंग कैसे होगा, क्योंकि पी पॉइंट तो मिल गया। सो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हम कटिंग कहाँ से कर रहे हैं। सपोज मैं बी से कटिंग कर रहा हूँ, बी टू पी, इस एज से कटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर कट हो जाता है तो मैं इसको ऐसे एक्सपांड करूँगा। सो ऑलरेडी ए और डी ऐसे है, मैं रफली यहाँ बना रहा हूँ ए और उसके बाजू में डी। नो डाउट ये 40 mm होगा। अब जब मैं यहाँ से कट करूँगा तो इसको ऐसे स्ट्रेट करूँगा तो इधर ए की इस साइड में आ गया बी पॉइंट। अब यहाँ से कट करने के बाद इधर का सेक्शन जब मैं स्ट्रेट करता हूँ तो पहले सी स्ट्रेट हो जाएगा, तो डी के बाद आ जाएगा सी पॉइंट, सी के बाद फिर से बी पॉइंट। अब दो बी तो हो नहीं सकते, इसलिए ये अगर बी है तो इसको बी डैश बोलेंगे। सो जब मैं बी से कट कर रहा हूँ तो मेरी नंबरिंग कैसे आ रही, बी ए डी सी बी डैश। इमेजिन करो अगर मैं ए से कट करता तो ऑलरेडी एक ए यहाँ पे होता, डी, उसके बाद दूसरा जो कटिंग ए है उसको लेके मैं ऐसे स्ट्रेट करता तो ए के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी और फिर ये कटिंग वाला ए डैश, तो ऐसे आ जाता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से कट कर रहे हो। सो इन दिस प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग, so consider cutting edge BP। अगर BP से कट करते तो मेरा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है B, उसके बाद A, फिर D, C और B डैश अगेन। सो दिस इज़ द लैटरल डेवलपमेंट। ये वाला हमने रफली सिर्फ जजमेंट लेने के लिए ड्रॉ किया था कि कैसा सीक्वेंस आएगा, इसे एग्ज़ाम में ड्रॉ नहीं करना है। सो दिस इज़ आवर डेवलपमेंट ऑफ गिवन पिरामिड। सिर्फ इस प्रॉब्लम में हमें क्या मिला नहीं था, ट्रू लेंथ, तो हमें पहले ट्रू लेंथ आइडेंटिफाई करना पड़ा। अब कैसे ट्रू लेंथ आइडेंटिफाई करेंगे, तो किसी भी इंक्लाइन स्लैंट हाइट को हॉरिजॉन्टल करो आर्क ड्रॉ करके, फिर इसको शिफ्ट करो और उस पॉइंट को अगर अपेक्स से ज्वाइन करते हो तो दिस इज़ ट्रू लेंथ। बाकी के स्लैंट हाइट कम है, अपेरेंट लेंथ है। और ट्रू लेंथ को पैरेलल ट्रू लेंथ ड्रॉ करो और उसके अगेंस्ट आपको पिरामिड डेवलप करना। होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।